गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड टॉपिक पाइथन चैप्टर से। पहला ऑपरेटर मैंने आपको करा दिया था अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड मैंने करा रिलेशनल ऑपरेटर, और जो थर्ड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर पूरे टॉपिक का, वो है सब टॉपिक बोल लीजिए इसको, वो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर बिल्कुल रिलेशनल ऑपरेटर की तरह ही वर्क करते हैं। ये भी आंसर आपका ट्रू या फॉल्स के टर्म्स में देते हैं। बट एक बात याद रखना कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये हमेशा 0 या 1 के टर्म्स में डील करते हैं। 0, 1 के अलावा ये किसी और नंबर से डील नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं आपको कि लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो केवल आपके 0, 1 के टर्म्स में डील करते हैं। 0, 1 के अलावा वो किसी और नंबर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, 0, 1 को हम बाइनरी नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल जो फॉर्म होती है वो हमारी बाइनरी फॉर्म होती है। बाइनरी का मतलब होता है 0, 1। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर की तरह ही आपका आंसर असाइन करते हैं ट्रू या फॉल्स के टर्म्स में। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं आपके, ये केवल 0 और 1 के टर्म्स में डील करते हैं। तो सबसे पहला जो लॉजिकल ऑपरेटर है हमारा वो होता है एंड ऑपरेटर। क्या होता है? एंड का मतलब होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर की वर्किंग समझते हैं। सपोज करो ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब हमें क्या करना है? x मल्टीप्लाई बाई y करना है। ठीक है, हमारे पास दो इनपुट हैं x और y। अब हमें x और y के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर जो हमारा सबसे पहला ऑपरेटर होता है वो होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है दो इनपुट वेरिएबल की आपस में मल्टीप्लाई करके आउटपुट निकालना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास x के दो इनपुट 0, 0, 1 और 1 है और y के 0, 1, 0, 1 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैं टेबल आपको बना रहा हूं इस टेबल को हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं, और ये ट्रूथ टेबल के बेसिस पे ही आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि x और y आपके पास दो इनपुट है। x के जो इनपुट है वो 0, 0, 1, 1 है। y के जो इनपुट है वो 0, 1, 0, 1 है। अब अगर आप x और y की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए आंसर क्या आता है। अगर मैं 0 की 0 में मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आपको क्या आता है? 0 आता है। अगर मैं 0, 1 की आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आपका 0 आता है। अगर मैं 1 की 0 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आपका क्या आएगा? 0 आएगा। और अगर 1 की मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इज दैट क्लियर? तो जो बेसिकली एंड ऑपरेटर होता है इट इज यूज फॉर द मल्टीप्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दो इनपुट वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन करके आप क्या निकालते हो? आंसर निकालते हो, अपना आउटपुट निकालते हो। ठीक है, आई अगेन रिपीट, यहाँ पर x के दो इनपुट वेरिएबल कौन कौन से हैं? 0, 0, 1, 1। y के दो इनपुट वेरिएबल क्या है? 0, 1, 0, 1। जब हम x मल्टीप्लाई बाय y करेंगे, ठीक है, तो हम 1 by 1 करके इनको क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 की 0 में मल्टीप्लाई करके 0 आता है, 0 में 1 की मल्टीप्लाई करके 0 आता है, 1 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आएगा, और 1 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। तो ये था आपका एंड ऑपरेटर। ये बेसिकली याद रखना कि जब भी आपका ये आपका एंड ऑपरेटर, ठीक है, ये आपका एंड ऑपरेटर है कि जब भी आपके पास एक्सप्रेशन में 0, 0 आएगा तो आपका आंसर आएगा 0। 0 का मतलब होता है फॉल्स। जब 0, 1 आएगा तब भी आपका आंसर आएगा मतलब फॉल्स, मतलब 0। जब 1, 0 आएगा तब भी 0 आएगा मतलब फॉल्स आएगा। तो 1, 1 आएगा आपका 1। तो 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है। ठीक है, चलिए आगे अगले ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑपरेटर होता है हमारा और ऑपरेटर। मैं ऑपरेटर को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और ऑपरेटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर और ऑपरेटर की वर्किंग समझिएगा। और ऑपरेटर बेसिकली दो नंबर्स को आपस में ऐड करने के लिए आता है। दो इनपुट का अगर आप आपस में ऐड करते हैं और अब ऐड करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगा विद द हेल्प ऑफ द और ऑपरेटर, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर भी सिमिलरली जैसे अपने एंड ऑपरेटर में दो वेरिएबल लिए थे x और y, और उनकी मल्टीप्लिकेशन करके देखी थी x मल्टीप्लाई बाई y,
यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दो इनपुट वेरिएबल लेंगे x और y और दोनों का हम एडिशन करके देखेंगे। और ऑपरेटर बेसिकली किस लिए यूज होता है, एडिशन के लिए यहाँ पे, ठीक है, एडिशन के लिए। तो मैं यहाँ पर दो वेरिएबल ले लेता हूँ x और y, और यहाँ पर मैं x प्लस y करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 0, वैसे ही मैंने सेम वेरिएबल लिख लिए 0 0 1 1, यहाँ पे लिख लिया 0 1 0 1। अब यहाँ पे इन दोनों का एडिशन कीजिए, 0 में 0 का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 में 1 का एडिशन करेंगे तो आएगा 1, 1 में 0 का करेंगे आएगा तो 1। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब 1 में 1 का एडिशन करते हैं तो मैथमेटिक्स में तो 2 आता है, बट यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स में अंडर और ऑपरेटर आपका 1 और 1 क्या आएगा, 1 आएगा। याद रखिएगा इसको, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये हमेशा केवल 0 और 1 की टर्म्स में डील करते हैं, ठीक है। ये कभी भी 0 1 के अलावा कोई और डिजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स डील्स विद द बाइनरी नंबर्स, मींस दैट 0 एंड 1। तो दोबारा सुन लीजिएगा कि और ऑपरेटर बेसिकली दो इनपुट वेरिएबल को ऐड करने का काम आता है। हमने यहाँ पर x और y नाम के दो इनपुट वेरिएबल लिए, और ये जो x प्लस y किया है ये आपका आउटपुट वेरिएबल है, ठीक है। हमने दो इनपुट वेरिएबल ले लिए x के 0 0 1 1, y के ले लिए 0 1 0 1। जब हम 0 में 0 का एडिशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में 1 का करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 में 0 का करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 में 1 का करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, नॉट 2। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। दिस इज योर और ऑपरेटर। अब लास्ट ऑपरेटर बचता है हमारा नॉट ऑपरेटर। हमारा क्या बचता है, नॉट ऑपरेटर, PRATOR ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर होता है बच्चों कि अगर मैं किसी भी इनपुट वेरिएबल का रिवर्स कर दूं, देखिए अगर मेरे पास यहां पर कोई x इनपुट है और मैं इसको नॉट ऑपरेटर के थ्रू इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं, तो ये क्या हो जाता है कि जो भी आपका इनपुट वेरिएबल होगा आउटपुट में उसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर अगर मैं x का बार लिख दूं, x का बार का मतलब होता है किसका, अपोजिट। यहाँ पर x मेरे पास इनपुट वेरिएबल है और x बार क्या है, मेरे पास आउटपुट वेरिएबल। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का अपोजिट लिख दूं तो वो कहलाता है आपका नॉट ऑपरेटर। उसको नॉट ऑपरेटर की वर्किंग बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर 0 और 1, मैंने यहाँ पर दो इनपुट वेरिएबल ले लिए, तो 0 का अपोजिट क्या होगा, 1, और 1 का अपोजिट क्या होगा, 0, ठीक है। तो जहां पर भी आपको किसी भी इनपुट वेरिएबल का अपोजिट निकालना होगा, ठीक है, या रिवर्स कह लीजिए, एक सिंपल सी डेफिनेशन में रिवर्स कह लीजिए कि अगर हम 0 का नॉट ऑपरेटर के थ्रू इंप्लीमेंट करें तो क्या आएगा, आंसर आपका 1 आएगा। और 1 का क्या होता है, 0। तो 0 का 1, 1 का 0 है, कौन सी ऑपरेशन कहलाती है, नॉट ऑपरेटर। तो आई अगेन रिपीट कि पहली जो आपकी एंड ऑपरेटर था वो मल्टीप्लीकेशन में डील करता है, दूसरा और ऑपरेटर आपका प्लस में डील करता है, और जो थर्ड होता है आपका वो बिल्कुल रिवर्स वे में काम करता है, REVERSE, रिवर्स वे में, ठीक है। मतलब अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके डायग्राम। अब ये जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं, एंड और नोट, अब इनके हम डायग्राम बना के देखते हैं कि एंड ऑपरेशन का डायग्राम कैसा होता है। एंड ऑपरेशन के अंदर जो डायग्राम बनाते हैं उसे हम बोलते हैं एंड गेट, और ऑपरेशन के अंदर हम जो डायग्राम बनाएंगे उसे बोलते हैं और गेट, और जो नॉट ऑपरेशन के अंदर, नॉट ऑपरेटर के अंदर हम जो डायग्राम बनाएंगे उसे बोलते हैं नॉट ऑपरेशन, ठीक है, या नॉट गेट बोल लीजिए। देखिए सबसे पहले हम एंड गेट बना के देखते हैं। तो मैं यहां पर देखता हूं एंड गेट। एंड गेट का मतलब होता है कि ये आपकी जो एंड ऑपरेटर आपने पढ़ा था, जो एंड ऑपरेटर के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। सपोज करो हमने यहाँ पे दो इनपुट वेरिएबल ले लिए, ये ले लिया x, ये ले लिया हमने y। ये आपका x है, ये आपका y है। सपोज करो यहाँ पर x की वैल्यू आपने 0 ले ली और यहाँ पर y की वैल्यू आपने क्या ले ली, 0 ले ली। अब देखिए एंड ऑपरेटर का डायग्राम कैसे बनता है। आपने ये लगाया इस तरीके से, यहाँ पर आपको इस तरह से एंड ऑपरेशन का जो सिंबल होता है, या उसको हम एंड गेट बोलते हैं, वो डायग्राम को बनाना आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लूँ और y की वैल्यू 0 ले लूँ, तो आपके एंड ऑपरेशन क्या परफॉर्म करती है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर जब आप x और y को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। सिंपल सी बात है, 0 0 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 0 होता है।
अगर यही डायग्राम आपको मैं दूसरे तरीके से बना करके दिखाऊं, सपोज करो मेरे को यहाँ पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। यहाँ पर मैंने दो इनपुट वेरिएबल ले लिए, एक ले लिया मैंने x और एक ले लिया मैंने y। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, y की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, और यहाँ पर अगर आपको x मल्टीप्लाई बाई y परफॉर्म करने के लिए बोले तो आपका आंसर आएगा क्या, 1 सॉरी। ठीक है, तो आपको एंड गेट बनाना आना चाहिए। तो एंड गेट का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है बच्चों, ये, और आपने यहाँ पर ये दो इनपुट वेरिएबल लगा दिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एंड ऑपरेशन के अंदर एंड गेट। ठीक है, एंड का सिंबल। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम अब और गेट की। और गेट बेसिकली और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, और ऑपरेशन में क्या होता है आपका, एडिशन होता है। देखिएगा इसका डायग्राम, देखिएगा आप कैसे बनता है बच्चों। अगर मैं यहाँ पर दो इनपुट लूँ तो आपको इस तरह से उसको घुमा देना है। ये आपका और गेट का साइन होता है। ठीक है, और गेट की परफॉर्मेंस आप इसे अगर इंप्लीमेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो। कैसे कि आपने यहाँ पर दो इनपुट ले लिए x और y, x की वैल्यू आपने ले ली 0, y की वैल्यू ले ली आपने 1। तो जब x और y का आप एडिशन करोगे, मतलब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो अब x प्लस y करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये था आपका और ऑपरेशन। ठीक है, और ऑपरेशन कह लीजिए, और गेट का सिंबल बोल लीजिए। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से आपको बना के दिखा देता हूँ। और गेट का सिंबल इस तरीके से आपको ये ऐसे आगे से थोड़ी सी इसकी नोक निकाल देनी है। ठीक है, ये आपका और ऑपरेशन और गेट का सिंबल होता है। ठीक है, थर्ड ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। नॉट गेट बेसिकली नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए परफॉर्म होता है। जो आपका नॉट जो मैंने आपको कराया था ना, थर्ड टाइप लॉजिकल ऑपरेटर का। ठीक है, उसका सिंबल हम कैसे बनाते हैं, उसका सिंबल देखिए, ये वाला साइन होता है। ये वाला साइन होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू लूँ 0, तो नॉट ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी, आंसर आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसी को दोबारा से परफॉर्म करके देखूँ, यहाँ पर इस तरह से अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू लूँ 1, तो आपकी जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0। मतलब जो भी आपका इनपुट होगा उसका रिवर्स, 0 का 1 और 1 का 0। तो ये बेसिकली 3 गेट आपने स्टडी किए अंडर लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहला लॉजिकल ऑपरेटर था आपका एंड, दूसरा था आपका और तीसरा था आपका नॉट। एंड के अंदर आपने एंड गेट बनाया, और ऑपरेशन के अंदर आपने और गेट बनाया, और नॉट ऑपरेशन के अंदर आपने नॉट गेट बनाया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दिस इज अवर टॉपिक रिलेटेड टू द पाइथन। द टॉपिक नेम इज ऑपरेटर। तो पहला ऑपरेटर हमने जो स्टडी किया वो था अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा था हमारा रिलेशन ऑपरेटर, और थर्ड हमारा था आपका लॉजिकल ऑपरेटर। थैंक यू वेरी मच।